क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कॉलीग्स टीम वर्क में अच्छे से काम करते हैं जबकि कुछ अकेले काम करना पसंद करते हैं? क्यों कुछ लोग फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट्स में बेहतर परफॉर्म करते हैं जबकि कुछ स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स में? ये सवाल वर्कप्लेस में इंडिविजुअल बिहेवियर को समझने के हार्ट में है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या ओबी हमें यह समझने में मदद करता है कि लोग कंपनी सेटिंग में कैसे एक्ट करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। ये इस बात को रिकॉग्नाइज करने के बारे में है कि हर व्यक्ति अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव्स के साथ आता है जो उनके वर्क स्टाइल को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक कंपनी को एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री की तरह इमेजिन करो। हर थ्रेड एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है और ओवरऑल पैटर्न में कंट्रीब्यूट करता है। इंडिविजुअल बिहेवियर में एक एम्प्लॉई के जॉब के प्रति एटीट्यूड से लेकर कॉलीग्स के साथ उनके इंटरैक्शंस तक सब कुछ शामिल है। यह उनके एक्शंस, डिसीजंस और परफॉर्मेंस के पीछे के क्यों को समझने के बारे में है। यह अंडरस्टैंडिंग मैनेजर्स और टीम लीडर्स के लिए क्रूशल है क्योंकि यह उन्हें एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने की अनुमति देता है जो इंडिविजुअल और टीम परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है। इंडिविजुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज करके ऑर्गेनाइजेशंस कोलैबोरेशन, इनोवेशन और सक्सेस की कल्चर को फॉस्टर कर सकते हैं। इंडिविजुअल बिहेवियर के सबसे सिग्निफिकेंट ड्राइवर्स में से एक पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी को ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के यूनिक ब्लेंड के रूप में सोचें जो डिफाइन करते हैं कि हम कौन हैं। यह शेप करता है कि हम डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे सोचते हैं, फील करते हैं और बिहेव करते हैं, इंक्लूडिंग द वर्कप्लेस। फॉर इंस्टेंस, एक इंडिविजुअल जो नेचुरली आउटगोइंग है और सोशल सेटिंग्स में थ्राइव करता है ऐसे रोल्स में एक्सेल कर सकता है जिसमें बहुत इंटरैक्शन होता है, जैसे कि सेल्स या कस्टमर सर्विस। ऑन द अदर हैंड, कोई व्यक्ति जो इंट्रोवर्ट और डिटेल ओरिएंटेड है उसे ऐसे रोल्स में फुलफिलमेंट मिल सकती है जिसके लिए डीप फोकस और एनालिटिकल स्किल्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि अकाउंटिंग या डेटा एनालिसिस। बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स मॉडल इन डिफरेंसेस को समझने के लिए एक हेल्पफुल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये मॉडल पर्सनालिटी के 5 कोर डिमेंशंस को आइडेंटिफाई करता है: ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, अग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। पर्सनालिटी के अलावा हमारे परसेप्शंस, एटीट्यूड्स और वैल्यूज हमारे बिहेवियर को वर्क पर शेप करने में क्रूशल रोल प्ले करते हैं। परसेप्शन यह है कि हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इंक्लूडिंग आवर वर्क एनवायरनमेंट और द पीपल वी इंटरैक्ट विद। फॉर एग्जाम्पल, 2 एम्प्लॉयज एक ही सिचुएशन को पूरी तरह से डिफरेंटली परसीव कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स और वैल्यूज। एटीट्यूड्स ऑन द अदर हैंड, लोगों, ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स के बारे में हमारे इवैल्यूएशंस हैं। वे पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल हो सकते हैं और वे हमारे बिहेवियर को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक एम्प्लॉई जिसका अपने जॉब के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, उसके एंगेज्ड, प्रोडक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के प्रति कमिटेड होने की संभावना अधिक होती है। फाइनली, हमारे वैल्यूज हमारे कोर बिलीव्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या सही है या गलत, इंपॉर्टेंट है या अनइम्पोर्टेंट। वे हमारे जीवन में गाइडिंग प्रिंसिपल्स के रूप में काम करते हैं और वर्क पर हमारे डिसीजंस और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन फैक्टर्स के इंटरप्ले को समझना एक ऐसा वर्कप्लेस क्रिएट करने के लिए एसेंशियल है जहां इंडिविजुअल्स रिस्पेक्टेड, वैल्यूड और मोटिवेटेड फील करते हैं। मोटिवेशन वो फ्यूल है जो इंडिविजुअल्स को एक्ट करने और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्रोपेल करता है। यह ड्राइविंग फोर्स है जिसके पीछे हम एक काम को दूसरे काम पर चूज करते हैं, हम एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों लगाते हैं और हम एक्सेलेंस के लिए क्यों स्ट्राइव करते हैं। वर्कप्लेस में मोटिवेशन प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए क्रूशल है। जब एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं तो उनके अपने काम में एंगेज्ड होने, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए कमिटेड होने और एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए तैयार होने की संभावना अधिक होती है। लोगों को क्या मोटिवेट करता है, इसके बारे में कई थ्योरीज हैं, रेंजिंग फ्रॉम बेसिक नीड्स लाइक मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स टू मोर कॉम्प्लेक्स थ्योरीज लाइक एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एंड इक्विटी थ्योरी। इन थ्योरीज को समझना मैनेजर्स को एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है जो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को फॉस्टर करता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना इंट्रिंसिक मोटिवेशन को फ्यूल कर सकता है।
जबकि अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड करना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को एनहांस कर सकता है। मोटिवेशन की पावर का उपयोग करके ऑर्गेनाइजेशंस एक ऐसा वर्कफोर्स क्रिएट कर सकते हैं जो एनर्जाइज्ड, एंगेज्ड और सक्सीड करने के लिए ड्रिवन हो।